caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमेजाइलम एजुकेशन। आई एम अपन सारी आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर सिस्टम। देखिएगा, आज का मेरा जो लेक्चर होने वाला है वो नंबर सिस्टम पर होने वाला है। तो मैं नंबर सिस्टम के बारे में बताऊं उससे पहले मैं छोटी छोटी चीज़ें के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। जैसे आपका डिजिट बताऊंगा कि डिजिट क्या होता है, उसके बाद से आपका न्यूमेरल क्या होता है, नंबर क्या होता है, नोटेशन, टाइप्स ऑफ नोटेशन, न्यूमरेशन, टाइप्स ऑफ न्यूमरेशन, इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद से हम आपको नंबर सिस्टम का डेफिनेशन और नंबर सिस्टम के बारे में हम बताएंगे जो नंबर सिस्टम कितने टाइप से होते हैं। तो मैं जनरली आपको बता दूं, नंबर सिस्टम जनरली 4 ही टाइप के होते हैं, लेकिन 7 टाइप होते हैं। जैसे पहला नंबर सिस्टम होता है उसमें डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, 2 डेसिमल नंबर सिस्टम, रोमन नंबर सिस्टम, हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम या हिंदू अरबिक सिस्टम या इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरिंग उसे बोलते हैं लोग। तो इसको मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं डिजिट से शुरू कर रहा हूं। जो डिजिट होता क्या है देखिएगा। तो लेट अस स्टार्ट द डिजिट। देखिएगा, ये डिजिट देखिएगा। डिजिट का कई नाम होता है। जिसे डिजिट को लोग सिंबल भी बोलते हैं लोग, और फिगर भी बोलते हैं, और नेम के रूप में जाना जाता है ये। तो हम डिजिट को सिंबल भी मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। डिजिट को क्या क्या बोलते हैं लोग? सिंबल, फिगर भी बोलते हैं लोग, फिगर। देखिएगा, डिजिट, सिंबल या फिगर ये बोलते हैं। ये होते क्या है? तो ये नंबर में कितना 10 होते हैं। तो लिखूंगा देयर आर 10 symbols, 10 symbols such as 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 to denote any number is called digit। देखिएगा, मैंने बोला अभी डिजिट का 3 नेम है। जैसे कोई डिजिट भी बोलता है, कोई सिंबल बोलता है, और कोई फिगर भी बोलता है। बात तो वही है। तो डिजिट का डेफिनेशन क्या होंगे? दे आर द 10 सिंबल सच एज, यानी ये नंबर में 10 होते हैं, और इन्हीं के थ्रू हम कोई क्या लिख सकते हैं, न्यूमेरल लिखें या नंबर, इसी के थ्रू लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ आपको समझाऊं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखिए, ये जो आपका 10 डिजिट जो दिखाई दे रहा है, स्टार्ट विद 0, ये दिखाई दे रहा है। तो ये मैं 0 को डिजिट बोल रहा हूँ, लेकिन इसको कॉल कर रहा हूँ, 0 बोल रहा हूँ। देखिए, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ 1, इसको कॉल कर रहा हूँ 2, इसको कॉल कर रहा हूँ 3, इसको कॉल कर रहा हूँ 4, इसको 5, इसी तरह मैं कॉल कर रहा हूँ। इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, इसको नेम तो बता रहा हूँ ना, ये 0 है, ये डिजिट क्या है, 0 है, ये डिजिट 1 है, ये डिजिट 2 है। तो मैं इसको कॉल कर रहा हूँ ना, तो हम इसको क्या बोलूँगा? ये द सिंबल या द नेम ऑफ दिस पार्टिकुलर फिगर या स्ट्रक्चर, इसको मैं बोल सकता हूँ। जैसे देखिए, ये आई है, ये भी है, और ये एक्स है। ए भी एक डिजिट है। देखिए, ए भी डिजिट है, लेकिन ये दोनों जो डिजिट, ये तीनों डिजिट लिख रहा हूं, ये नंबर में चला जाएगा। चूंकि डिजिट को हम नंबर बोल सकते हैं, लेकिन नंबर को डिजिट नहीं बोलते। याद रखिएगा, डिजिट को हम नंबर बोल लेते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन नंबर को डिजिट नहीं बोलेंगे। मैंने क्या बोला? डिजिट को नंबर बोल सकते हैं, लेकिन नंबर को डिजिट नहीं बोल सकते हैं। याद रखिएगा। तो ये डिजिट, इसको भी डिजिट बोल सकते हैं। तो फिलहाल ये दोनों है। ये रोमन नंबर का डिजिट है। किसका है? रोमन नंबर का डिजिट है। ठीक है, रोमन नंबर का डिजिट है, लेकिन डिजिट तो है ना। तो ऐसे आप, ये डेसिमल नंबर का डिजिट है, ये डेसिमल नंबर है, और ये रोमन नंबर का डिजिट है। अब यहां देखिएगा, ये जो डिजिट है, इन डिजिट का यूज करके न्यूमेरल कैसे बनाते हैं। नंबर न्यूमेरल में ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब मिनिमम डिफर है, वो मैं बताऊंगा। तो चलिए, मैं डिजिट जो बताया यहां पर मैं लिख रहा हूं फिर से डिजिट, और बता रहा हूं। देखिएगा, न्यूमेरल, और मैं बता रहा हूं नंबर। देखिएगा यहां पर, तो ये देखिए डिजिट, ये क्या है? ये सब जो मैंने लिखा 0 से लेकर 9 तक, ये डिजिट है। और इन डिजिट का यूज करके मैं न्यूमेरल बनाऊंगा,
और नंबर बनाऊंगा। नंबर न्यूमेरल एक ही है, बस थोड़ा सा डिफर है, मैं उसको बारे में अभी जस्ट बता ही रहा हूं क्या डिफर है। तो देखिएगा, न्यूमेरल में जो होता है ना, वो पोजीशन मैटर करता है। पोजीशन, न्यूमेरल में पोजीशन मैटर करता है, और नंबर में प्लेस मैटर करता है। प्लेस, याद रखिएगा। न्यूमेरल में पोजीशन मैटर करता है, नंबर में प्लेस मैटर करता है। ये दोनों इसी से डिफर लगता है, ये दोनों। देखिएगा, मान लीजिए हमारा जो डिजिट है 0 से लेकर 9 तक, ये हमारा डिजिट है। यहां पर आई भी ले रहा हूं और बी भी ले रहा हूं, एक्स भी ले रहा हूं, ये हमारा डिजिट है। इसका ये रोमन नंबर का डिजिट है, ये डेसिमल नंबर का डिजिट है। ये डिजिट, इन डिजिट में से जितना चाहे यूज करके आप, मतलब ग्रुप करके, ग्रुपिंग करके आप न्यूमेरल बना लीजिए। जैसे मैं ले रहा हूं 4 5 6, देखिएगा ये 4 5 6 इन डिजिट में से उठाया हूं। कितना डिजिट है? 4 5 6, 3 डिजिट है, और 3 डिजिट मिल के न्यूमेरल बना रहा है। देखिए, मैं 4 पढ़ रहा हूं, 5 पढ़ रहा हूं, 6 पढ़ रहा हूं, और ये डिजिट क्या हुआ? ये क्या सेट है? जैसे आप नंबर का डेफिनेशन क्या देख सकते हैं, जो सेट ऑफ डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट इट्स कॉल्ड नंबर या न्यूमेरल। तो ये सेट है। देखिए, ये 4 5 6 इस डिजिट का, ये तीनों डिजिट का एक सेट है, जिसको मैं क्या बोला हूं 4 5 6 पढ़ रहा हूं। ये डिजिट का एक ग्रुप है। अब यहां देखिए 4 5 6, तो इसको मैं न्यूमेरल पढ़ रहा हूं। देखिए 4 5 6 ये डिजिट का ग्रुप है, लेकिन मैं इसको 4 5 6 पढ़ रहा हूं, तो ये आपका न्यूमेरल है। और नंबर क्या हो? जैसे मैं इसको प्लेस मैटर कर दूं, 456, देखिए ये वंस के जगह पर है, यानी 1 के प्लेस पर है, ये टेंस के प्लेस पर है, और ये 100 के प्लेस पर है। देखिएगा, मैंने इसको प्लेस डिफाइन कर दिया। ये जो 6 दिख रहा है वंस के प्लेस पर, मैंने बोला ये 5 जो है टेंस के प्लेस पर है, ये 4 है 100 के प्लेस पर, तो मैंने यहां पर प्लेस डिफाइन कर दिया। तो जब प्लेस मैटर करे तो वहां पर नंबर होता है, और जब पोजीशन मैटर करे, जैसे 1 4 5 6 ये पोजीशन है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 ये पोजीशन है, तो इसको हम न्यूमेरल बोलेंगे। और जहां पर प्लेस मैटर हो जाए, जैसे 1 10 100, तो वो नंबर होता है। जैसे मैं इसको पढ़ सकता हूं 456, लेकिन इसको नहीं पढ़ेंगे, ये न्यूमेरल को नहीं पढ़ सकेंगे 456, इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ेंगे 456, क्योंकि प्लेस मैटर कर रहा है इस पर, लेकिन इस पर प्लेस मैटर नहीं कर रहा है। यही बड़ा इसका अंतर होता है। जैसे एक और मैं लिख लूं, जैसे 9 4 7, देखिएगा, तो ये सेट ऑफ द डिजिट है। देखिए, ये सेट ऑफ डिजिट है या ग्रुप ऑफ डिजिट है, लेकिन इसको पढ़ेंगे 9 4 7 पढ़ूंगा, और इसी 9 4 7 को इसमें लिख दे तो इसको पढ़ेंगे 947, क्योंकि वंस के जगह पर है, ये टेंस के जगह पर है, ये 100 के जगह पर है। देखिए, ये 7 वंस के प्लेस पर है, 4 टेंस के प्लेस पर है, 9 100 के प्लेस पर है, इसलिए मैं इसको नंबर पढ़ रहा हूं, और यहां पर मैं पोजीशन मैटर कर रहा है, तो इसको मैं बोल रहा हूं क्या? न्यूमेरल, और इसको बोल रहा हूं नंबर। एक और मैं ले लूं, देखिएगा, और यहां पर वही ले लीजिए। देखिए आपसे, तो ये 5 6 7 8 द सेट ऑफ डिजिट्स, द सेट ऑफ डिजिट्स, आल्सो द सेट ऑफ द डिजिट, बट द सेट ऑफ डिजिट मैटर पोजीशन, मैटर प्लेस। यहां पर प्लेस मैटर कर रहा है, यहां पर पोजीशन मैटर कर रहा है। तो देखिए, ये वंस के पोजीशन पर है, 1 के प्लेस पर है, ये टेंस के प्लेस पर है, ये 100 के प्लेस पर है, ये 1000 के प्लेस पर है, तो मैं इसको पढ़ूंगा 5678, लेकिन इसको मैं पढ़ूंगा 5 6 7 8। यही अंतर होता है। तो आपने ये समझ गया होगा जो डिजिट न्यूमेरल नंबर, यानी मेन जो मैटर था न्यूमेरल नंबर में क्या डिफर है, तो मैंने आपको बड़े अच्छे से मैंने बताया जो नंबर न्यूमेरल में क्या डिफर था। तो न्यूमेरल में पोजीशन मैटर करता है और नंबर में प्लेस मैटर करता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं नोटेशन क्या होता है। तो चलिए हम नोटेशन के बारे में बात करता हूं। नोटेशन के बारे में, नोटेशन, देखिएगा, अभी मैंने जो डिजिट न्यूमेरल नंबर बताया है, तो डिजिट आप तो समझ में आ गया कि एक सिंबल होता है, फिगर होता है, जिसके थ्रू हम कोई भी न्यूमेरल या नंबर लिख सकते हैं। न्यूमेरल में पोजीशन मैटर करता है और नंबर में प्लेस मैटर करता है। मैंने बताया, अगर न्यूमेरल, देखिए ये राइटिंग
राइटिंग ए डिजिट इन एनी ऑर्डर, इन एनी ऑर्डर, इन एनी ऑर्डर, हम इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, तो वो पोजीशन होता है। अगर इस नंबर को एक मैं सीक्वेंस में लिख दे रहा हूं तो ये आपका नंबर बन जा रहा है और ये न्यूमेरल हो जा रहा है। अब नोटेशन क्या होता है, तो रिप्रेजेंटिंग ए नंबर representing a number in figure or symbol is called notation। देखिएगा मैंने लिखा है रिप्रेजेंटिंग ए नंबर इन फिगर और सिंबल इज कॉल्ड नोटेशन। यानी किसी भी नंबर को अगर हम फिगर में, सिंबल में या डिजिट में लिख पा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नोटेशन। अब एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊं तो क्या होगा, जैसे देखिएगा 59, 78, ये क्या है, एक और ले ले मैं, जैसे 83। देखिए ये सारे के सारे नोटेशंस है। मैंने क्या बोला, अगर किसी भी नंबर को फिगर में, सिंबल में या डिजिट में लिख पा रहे हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, नोटेशन बोलते हैं लोग। जैसे एग्जांपल में 59, 78, 83 मैंने जो लिया हुआ है। अब टाइप्स ऑफ नोटेशन देखिए क्या होता है, टाइप्स ऑफ नोटेशन। देखिए टाइप्स ऑफ नोटेशन दो तरीके होते हैं, दो तरीके के होते हैं। पहला होता है एक्सटेंडर नोटेशन, एक्सटेंडर्ड नोटेशन। दूसरा होता है एक्सपेंडेड नोटेशन। एक्सपेंडेड नोटेशन देखिएगा टाइप्स ऑफ नोटेशन दो होते हैं, एक्सटेंडर नोटेशन और एक्सपेंडेड नोटेशन। तो देखिए एग्जांपल इसका क्या होगा स्टैंडर्ड नोटेशन का, तो स्टैंडर्ड नोटेशन का यही एग्जांपल हो जाएगा जो मैं लिखा हूं, इसका हो जाएगा 59, 78 और 83, ये हो जाएगा। लेकिन एक्सपेंडेड नोटेशंस का क्या होगा, एग्जांपल थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। यहां पर क्या होगा, यहां पर जैसे ये है ना 59, इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। जैसे आपने लोअर क्लासों में पढ़ा होगा एक्सपेंडेड फॉर्म, जैसे आप वहां पर 1000 लगा के, 100 लगा के, 10 लगा के लिखते थे, वैसे ही मैं यहां पर करूंगा। जैसे 59 है, इसको क्या लिखूंगा मैं, 50 + 9, देखिए इस तरह से। जैसे 78 है, इसको मैं लिखूंगा 70 + 8, और इसको मैं 83 है, इसको लिखूंगा 80 + 3। अब सुनिएगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 5 × 10⁻1 + 9, 7 × 10⁻1 + 9, 8 × 10⁻1 + 9। याद रखिएगा, तो जिसको मैं एक्सपेंड करके लिखूं वो होता है एक्सपेंडेड नोटेशन। अब याद रखिएगा, यहां पर जो 10 जो है, 10 के पहले जो नंबर 5 है, यहाँ पर 10 के नंबर 7 है, यहाँ पर 10 के पहले 8 है, तो 5, 7, 8 ये इसके लिए ये कोफिशिएंट का काम करता है। मैं बता रहा हूँ फिर से, 5, 7, 8 इसके लिए कोफिशिएंट का काम करता है। वहां पर वेटेड कोर्स होता है, वेटेड कोर्स होता है, इसके बारे में बताऊंगा आगे। वेटेड कोर्स होता है। अब आगे देखिएगा न्यूमेरेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ न्यूमेरेशन। तो मैं पहले आपको बताऊंगा न्यूमेरेशन के बारे में। न्यूमेरेशन एक्सप्रेसिंग या राइटिंग ए नंबर in words is called numeration। देखिएगा एक्सप्रेसिंग या ए राइटिंग नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमेरेशन। यानी किसी भी नंबर को अगर वर्ड्स में लिख पा रहे हैं तो वो आपका न्यूमेरेशन कहलाता है। मैंने लिखा एक्सप्रेसिंग ए नंबर इन वर्ड्स या राइटिंग ए नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमेरेशन। यानी किसी भी नंबर को अगर हम वर्ड्स में लिख रहे हैं तो वह न्यूमेरेशन होता है। जैसे
माने 59 लिख रहा हूँ 59, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 59। देखिए वर्ड्स में लिख दिया ना 59। जैसे मान लीजिए ये है, मैं 567 देखिए ये इसको वर्ड्स में लिख दिया। तो ये जो नंबर दिखाई दे रहा है, इन नंबर को वर्ड्स में मैं लिख दूं तो वह आपका न्यूमरेशन हो जाता है। अब देखिएगा टाइप्स ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है, तो मैं बता रहा हूं टाइप्स ऑफ न्यूमरेशन। पहला होता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सेकेंड होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। पहला होता है न्यूमरेशन के टाइप में इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सेकेंड होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन उसे कहते हैं जो इंडिया के पड़ोसी मुल्कों में जो यूज करते हैं वह इंडियन सिस्टम होता है। और इंटरनेशनल सिस्टम जो सारे देशों में यूज होता है उसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कहलाता है। तो आपने समझा डिजिट क्या होते हैं और नंबर, न्यूमेरल और नंबर क्या होते हैं, क्या उसमें डिफर था। उसके बाद से नोटेशन आपने समझा, नोटेशंस के टाइप, न्यूमरेशंस के टाइप आप लोग ने समझा इसको। तो अगर आपको अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हुई है तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखें ताकि आपको बातें मेरी अच्छे से समझ में आए। आई होप मैंने समझाने का पूरी ईमानदारी से कोशिश की है, तो आपको समझ में आएगा भी। अगर आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके, अगर मेरे वीडियो पर आप नए हो तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल राइट।